द पर्पज़ ऑफ रेपिटेशन स्ट्रक्चर इज़ टू, कह रहा है रेपिटेशन स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ टास्क वन, कि टास्क को एक दफ़ा एग्जीक्यूट कराना है, एग्जीक्यूट अ प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करवाना है, रिपीट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट, के जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं उसको रिपीट करवाना है, रिपीट एन इफ़ स्टेटमेंट। तो इसका आंसर है सी, कि हमने जो प्रोग्राम होता है पूरे का पूरा उसको रिपीट करवाना होता है। जैसे किसी जगह प्रिंट का फंक्शन लगा होता है उसको हमने बार बार रिपीट करवाना है। एज अ कंप्यूटर प्रोसेस इंस्ट्रक्शन वन एग्जीक्यूशन ऑफ लूप इज़ नोन एज, कि जैसे ही एक लूप कंप्लीट होती है हम उसको क्या कहते हैं, साइकिल, ड्यूरेशन, आइट्रेशन, टेस्ट। तो इसका आंसर है सी, उसको एक आइट्रेशन कहते हैं। अ काउंटर कैन बी डिफाइन एज, काउंटर को हम कह सकते हैं डिफाइन वैल्यू ऑफ लूप, अ वेरिएबल डैट काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ लूप रिपीट्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ लूप, द स्टेप वैल्यू ऑफ द लूप। तो इसका आंसर है बी, कि क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जो कि हर टाइम जितनी भी दफ़ा लूप चलता है उसको काउंट करता रहता है, उसको हम कहते हैं काउंटर। अ लूप विद इन अ लूप इज़ कॉल्ड, एक लूप के अंदर दूसरी लूप आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, नेस्टेड लूप, कम्प्लेक्स लूप, आउटर लूप, इनर लूप। तो इसका आंसर है ए, नेस्टेड लूप। द लूप विच नेवर एंड इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट लूप, रनिंग लूप, कंटिन्यूस लूप, ए एंड सी। तो जो लूप कभी नहीं ख़त्म होती है हम उसको कहेंगे इनफाइनाइट लूप। द फॉलोइंग इज़ आ एग्जाम्पल ऑफ, कि ये कौन सी एग्जाम्पल है, डू वाइल काउंट लेस दैन या बराबर 500। कह रहा है कि ये क्या किस चीज़ की एग्जाम्पल है, इसमें क्या होगा, ए प्री टेस्ट लूप डैट कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज़ फॉल, कि प्री टेस्ट लूप है, प्री टेस्ट का मतलब होता है कि पहले टेस्ट करना बाद में लूप चलाना। तो कह रहा है ये चलती रहेगी जब तक कंडीशन फॉल नहीं हो जाती। अब पोस्ट टेस्ट लूप डैट कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज़ फॉल, तो क्या ये पोस्ट टेस्ट लूप है जो कि कंटिन्यू होती रहेगी जब तक कंडीशन फॉल नहीं हो जाती। तो हम इसको देख लेते हैं कि ये प्री है या पोस्ट है। तो डू वाइल काउंटर में क्या होता है कि डू कहता है पहले काम करो, डू मतलब करो जब कि ये हो, तो ये पोस्ट है यानी कि बाद में वो चेक करेगा, पहले वो काम करेगा। तो इसका आंसर है बी। द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डू डैश स्टेटमेंट और लूप वाइल काउंटर। ये तो यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि पहले उसने स्टेटमेंट देखनी है, बाद में वाइल की कंडीशन आ रही है। तो ये प्री टेस्ट है या पोस्ट टेस्ट है, तो ये पोस्ट टेस्ट है क्योंकि ये वाइल बाद में आ रहा है। और दूसरी बात ये कि तब तक चलती रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू होगी। तो ये एक पोस्ट टेस्ट लूप है और कंटिन्यूस रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू नहीं रहती। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जे आफ्टर द कोड इन द लूप बिलो इज़ कंप्लीट। कह रहा है कि जैसे ये कोड कंप्लीट होगा तो जे की वैल्यू क्या होगी। अभी जे की वैल्यू 2 है और इसने जाना है 12 तक। तो ये लूप कैसे चलेगा, स्टेप 3 का क्या मतलब है, पहले आप ये समझ लें कि अगर यहाँ कुछ भी ना होता तो एक एक का इंक्रीमेंट होना था, यानी कि 2 से लेकर 12 तक वैल्यू जानी थी, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। अगर यहाँ स्टेप 2 होता तो फिर क्या होना था कि एक एक लफ्ज़ छोड़ के अगला, जैसे 2 है तो 2 के बाद 3 नहीं आना था, 4 आना था, फिर 4 के बाद 5 नहीं आना था, 6 आना था, इस तरह। अब स्टेप 3 का इसका मतलब है कि हमें 2 लफ्ज़ छोड़ने हैं, यानी कि 2 है उसके बाद हम क्या छोड़ेंगे, 3, 4 और आएगा 5, फिर हम छोड़ेंगे 6, 7, फिर आएगा 8, फिर हम छोड़ेंगे 9, 10, फिर आएगा 11, फिर हम छोड़ेंगे 12 से 12, 13, 14, यानी कि 12 जो लूप चलेगा लास्ट वो देखेगा 12 भी नहीं आया, 11 तक था। जैसे 12वें के लिए चलेगा तो 3 स्टेप आगे चलेगा तो वो हो जाएगा 12, 13, 14। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा डी। द कीवर्ड दैट मार्क्स द एंड ऑफ डू स्ट्रक्चर इज़ एंड डू, एग्जिट डू, एंड वाइल, लूप। के कह रहा है कि इसमें से किस चीज़ को हम यूज़ करते हैं कि उसको एंड करने के लिए डू स्ट्रक्चर को। तो इसका आंसर है डी, लूप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। गिव्स द स्ट्रक्चर डू लूप अनटिल डैश डैश द स्टेटमेंट इनसाइड द लूप विल बी एग्जीक्यूट। कह रहा है कि इसके दरमियान जितनी भी स्टेटमेंट होगी कितनी दफ़ा वो एग्जीक्यूट हो गई, 100 टाइम, 101 टाइम, एज लॉन्ग एज एक्स बड़ा है 100 से, इज़ फॉल्स एज लॉन्ग एज एक्स छोटा है या बराबर है 100 के। तो इसका आंसर है सी, कि एज लॉन्ग एज एक्स की वैल्यू जो बड़ी है 100 से, इज़ फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू टर्मिनेट अ लूप फॉर विद इन द लूप। कह रहा है कि लूप के अंदर दूसरी लूप को टर्मिनेट करने के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एंड लूप, एग्जिट लूप, एग्जिट डू, एग्जिट वाइल। तो इसका आंसर है ए, इफ़ नंबर ऑफ आइट्रेशन आर नॉट नोन इन एडवांस। कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, दिस सूटेबल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इज़, तब हम कौन सा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, फॉर नेक्स्ट, डू लूप अनटिल, फॉर ईच नेक्स्ट, फॉर वाइल। तो हम उसके लिए फॉर ईच नेक्स्ट का लूप यूज़ करेंगे। डैश एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट टेस्ट लूप, पोस्ट टेस्ट लूप कौन सी है, वाइल लूप, फॉर, डू वाइल लूप, ऑल।
तो इसका आंसर है डू वाइल लूप। इफ़ यू डू नॉट प्रोवाइड डाटा टाइप ऑन डिम आ पब्लिक स्टेटमेंट विजुअल पीसी क्रिएट अ डैश वेरिएबल करेंसी इंटीजर स्ट्रिंग वेरिएंट, तो फिर वेरिएंट का टाइप का क्रिएट ऑटोमेटिकली कर देता है। विच की वॉज यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ काउंटर बाय वैल्यू बाय यू स्पेसिफाई इंटरवल स्किप स्टेप या नेक्स्ट लूप, तो स्टेप का हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं जितने में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने हो। इफ़ स्टेप की वॉज नॉट यूज फॉर नेक्स्ट लूप काउंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट बाय 1 0 10 नन, तो कह रहा है कि अगर आप स्टेप का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते तो वो फिर ऑटोमेटिकली कितने स्टेप आगे बढ़ता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एक बढ़ता जाता है। द इंक्रीमेंट इन आ फॉर नेक्स्ट लूप कैन बी पॉजिटिव ओनली नेगेटिव ओनली बोथ ए एंड बी नन, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि दोनों तरफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है सी।